हेलो ऑल। क्रूड ऑयल का एनालिसिस करेंगे। क्रूड ऑयल यहाँ से ओपन हो रहा है आज 27 मार्च को। कल हमारा व्यू बुलिश था इसमें और इसने अच्छा सा मूव दिया है हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। कल के हाई को भी ब्रेक किया था। अब आज क्या कर रहा है, यहाँ से इसको फॉल मिला है 6030 के लेवल के आसपास से नीचे गिरा, फिर ये पुल बैक ले रहा है एक, और ये वीक सेलिंग के साथ जा रहा है। यहाँ एक नया इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, बट इसकी जो प्रीवियस स्ट्रक्चर्स हैं वो वैलिड है। तो यहाँ पर यहाँ से इसने फिर ट्रैपिंग कर दिया नीचे से और रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया है। अब ये जो ऊपर मूव जा रहा है वो भी स्लो मूव है, यानी आप देख ही पा रहे हैं ये विक्स बन रही है कंटिन्यूसली, वॉल्यूम उतने ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये वॉल्यूम शुरू शुरू में दिन में यहाँ पर आ रहे थे वॉल्यूम्स, ये गिर भी रहा था अच्छे से, फिर ये पुल बैक के वॉल्यूम कम आए हैं। ठीक है, बस हमको वॉल्यूम से देखना है, पुल बैक सप्लाई डिमांड को ही चेक करना है ना मेन तो हमने। तो यहाँ ये अचानक से गिरा, ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया, जैसा कि मैं आपको क्लाइमेक्स कैंडल के बारे में बताता रहता हूँ। वैसी तो नहीं है, बड़ा वॉल्यूम तो नहीं है, बट आज के दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम था इस कैंडल में। तो नीचे गिरा है, उसके बाद फिर ये फ्लैट हो गई है वॉल्यूम। अब ये ऊपर तो जा रहा है बट स्लो मूव के साथ जा रहा है, कंटिन्यूसली विक्स बनाता जा रहा है। तो ये मूव भी फास्ट नहीं है। 5980 के लेवल से फिर ये रिजेक्शन ले रहा है। अगर इसके शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें, वो तो हमको ये अप दिख रहा है, 3-4 दिनों से अप जा रहा है। लेवल आपको ये नोट कर लेने चाहिए, है ना। ये लेवल मैंने आप मेरी वीडियोस में आप देख ही रहे होंगे, मैं इन्हीं लेवल का यूज़ करता हूँ, इनमें कोई प्रीवियस डे क्लोजिंग नहीं डालनी पड़ती, ये फिक्स लेवल है, किसी कैलकुलेशन से लिए हुए हैं। अभी भी देखिए, वैसे तो इसमें 6086 का स्पेस इसका पेंडिंग है, बट आज के दिन में क्या हो रहा है ना, हम अगर बाइंग सेलिंग को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ सेलिंग फास्ट आई थी, वो वाली सेलिंग नहीं है इधर। तो सिर्फ हम एक स्विंग कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। इसको सप्लाई डिमांड वेव एनालिसिस भी बोल सकते हैं। तो ये अब जो सप्लाई की वेव चल रही है वो उतनी शार्प तो नहीं है ना। ये एंगल इसका इस तरह से एंगल बना रहा है, एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर ये एंगल स्टीप था इसका, ये एंगल उतना शार्प एंगल नहीं है। तो सप्लाई तो है, ठीक है। इसको 6000 के लेवल से फिर आज रिजेक्शन मिली है। देखिए 6007 का लेवल है, क्रूड ऑयल जहाँ से ओपन हुआ है ना, उन्हीं लेवल से ही इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली है। अब के लिए नीचे गिर रहा है, 5980 का लेवल है। यहाँ पर अगर टेक्निकल के पेस पे जाएं, मैं यहाँ पे वीवेप अगर प्लॉट करूँ तो वीवेप भी यहीं कहीं आने वाला है क्रूड ऑयल का। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे मैं इसका वीवेब को प्लॉट करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं वीवेब से रिजेक्शन ले रहा है। तो ये हमारा एक ट्रेडिंग सेटअप बिल्कुल है। क्रूड ऑयल अभी भी फिलहाल के लिए, आज के लिए तो फिर फिलहाल डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और ये डाउन ट्रेंड स्लो है, ठीक है, उतना फास्ट नहीं है। फिर भी इसको यहाँ से अगर आप छोटा सा ट्रेड करना चाहते हैं डे लो तक के लिए, 5950 के आसपास के लिए, वहाँ तक ये आ सकता है। यानी अभी तक इसके पास यहाँ 25 पॉइंट के आसपास का स्पेस बना हुआ है। तो अब दोस्तों देखेंगे ऑप्शन चेन का डाटा, और इसमें फुटप्रिंट चार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। मैं फुटप्रिंट चार्ट यहाँ ओपन करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं क्रूड ऑयल में उतनी ज़्यादा कोई लिक्विडिटी तो नहीं नज़र आ रही है हमको। ये बाइंग सेलिंग की कैंडल है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको सेलिंग के ऑर्डर दिखते हैं, यहाँ बाइंग बाइंग के ऑर्डर दिखते हैं। राइट साइड में ये मार्केट ऑर्डर पर जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। क्रूड ऑयल का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है ये। तो दोस्तों यहाँ पर कोई जोन भी है, इसका स्मार्ट मनी का एरिया कहलाता है ये, ठीक है। ये जोन हम नहीं बनाते, ये मार्केट ने खुद बनाया है, रेजिस्टेंस का जोन बनाया है, वहाँ से रेजिस्टेंस ली है। वीवेब भी है, हमने टेक्निकल के चार्ट पे कैंडलस्टिक में देखा भी है। अभी सप्लाई आ रही है धीरे धीरे। तो फिलहाल के लिए थोड़ी वीकनेस है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, बट हाँ, ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यहाँ फिर ये इसका इतना बड़ा गैप जोन है, इसको फिर यहाँ सपोर्ट मिलने के चांस है। तो एक स्कैल्प का ट्रेड बनता है, वो यहाँ से किया जा सकता है। ऑप्शन चेन के डाटा में चलते हैं, ऑप्शन चेन का डाटा थोड़ी रीड कर लेते हैं थोड़ा। इसमें रजिस्टर साइड तो कुछ देखने लायक हमको हमारे लिए है नहीं। क्यों नहीं है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तीनों यहाँ पर मौजूद है। 100% रेजिस्टेंस 6000 की बनी हुई है, उसका लेवल 6027 का है, ऊपर जाता है तो 6030 के आसपास का लेवल दे रहा है ना। यानी जो क्रूड ऑयल के कल के दिन का हाई भी वही है और ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस का लेवल भी वही है। तो शाम को यहाँ पर मिलता है आपको, तो यहाँ से भी आप लोग, यहाँ हम लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, एक इनिशिएट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नीचे के लिए। तो ये तो हुआ रेजिस्टेंस साइड का। सपोर्ट क्या कह रही है, सपोर्ट आपको दिख रहा है, वॉल्यूम 100% है यहाँ पे। तो वॉल्यूम के कारण वो भी 6000 की बनी हुई है, तो उसका लेवल क्या है, 5976 के आसपास का, यानी 80 का लेवल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। 80 और 20 के लेवल हम यूज़ करते हैं क्रूड ऑयल में। तो अगर 80 का लेवल है इसका सपोर्ट का, बट वो तो ब्रेक कर रहा है, मार्केट तो अब आ गया है 5970 के लेवल पे। तो मतलब उस सपोर्ट को, यानी उस सपोर्ट के लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। नीचे गिरा था,
यहाँ से ब्रेकडाउन दिया है नया, सस्टेन नहीं हुआ, ब्रेकआउट ऊपर गया है, थोड़ी ट्रैपिंग व्रैपिंग की, रिजेक्शन ली है, वीवेब से नीचे आ रहा है, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है। सपोर्ट साइड में दूसरे कंपोनेंट भी देखते हैं, ओआई भी है, ओआई चेंज भी है। ओआई कहाँ है? 5900 पर पहले तो बैठा है 100%। वो ऊपर की तरफ 83.5% की वीकनेस है, उसको देख लेते हैं क्या ये ऊपर की तरफ इंक्रीज होना चाहता है या बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इस ओआई को ट्रैक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पिंक लाइन ओआई की है, 6000 के ग्राफ की है, यानी परसेंटेज देख रहे हैं हम, वीकनेस चेक कर रहे हैं तो वो इंक्रीजिंग है, यानी ये ओआई भी ऊपर जाके वॉल्यूम का साथ देना चाहता है। वॉल्यूम तो 100% है, ये भी 100% होना चाहता है क्योंकि ये इंक्रीज है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जब तक ये यहाँ पर 100% नहीं आता तो इसका नीचे गिर के 5950 या 5940 के आसपास जाने के चांसेस हैं, क्योंकि नीचे फिर इसको गैप जोन भी मिल जाएगा, उसकी सपोर्ट भी है नीचे की तरफ। और देखते हैं यहाँ पर ओआई चेंज हमको दिख रहा है 93% का, इसका 100% देखेंगे कहाँ पर है ओआई चेंज का, तो 100% हमको दिख रहा है 5500 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो ये लोग वहां पर जाके क्यों बैठ गए? ऑलरेडी इनके मन में क्या है, ऐसी दुविधा है क्या, इनके मन में डाउट है कि 5500 की स्ट्राइक प्राइस को सेव करने लगे हैं। हालांकि लोड तो 941 नहीं है, बट फिर भी ठीक है, यहाँ पर 100% बना हुआ है। देखते हैं यहाँ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। 89% की वीकनेस दिखा रहा है ओआई चेंज में, उसको चेक कर लेते हैं। तो वो डिक्रीजिंग है, 100 था, अभी अभी यहाँ पर था, यानी यहाँ पर 100% था, यानी वॉल्यूम और ओआई चेंज दोनों यहाँ पर थे मौजूद। अब अकेला वॉल्यूम रह गया, ओआई चेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया और वो काफ़ी ज़्यादा छलांग लगा के नीचे की स्ट्राइक प्राइस 5500 यानी 500 पॉइंट की छलांग लगा के नीचे जा चुका है। तो थोड़ी वीकनेस हमको दिख रही है, तो कॉल राइटिंग भी आ रही है, यानी हमको दिख रहा है, यानी ये पुट राइटर एग्जिट होके नीचे की तरफ जा रहा है। तो कॉल राइटिंग यानी इसका मतलब नेचुरली बात है बढ़ रही है, तो उसके कारण ये रेड कैंडल भी बना रहा है, यहाँ से इसमें जाया जा सकता है। ऑप्शन प्रीमियम के लेवल मैंने आपको दिए हुए हैं, एक्सेल शीट मेरे टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग रथ पर मौजूद है, आप उसको ले सकते हैं वहाँ से। वहाँ पर आपको ऑप्शन प्रीमियम के प्रीवियस डे की क्लोजिंग डालनी पड़ती है, तो आपको वो लेवल दे देता है, वो लेवल अच्छे काम करते हैं दोस्तों। हम लोग वही लेवल अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब नीचे भी एक 86% की वीकनेस यहाँ पर बनी हुई है 5800 की स्ट्राइक प्राइस को, इसको देखने का मतलब तो नहीं है, बट फिर भी एक बार के लिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये बाजार से काफ़ी दूर है, बाजार अभी 5970 के पास चल रहा है, तो इसलिए दूर है बाजार से। फिर भी एक बार के लिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। वो ठीक है, देखिए फ्लैट ही है, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, तो इसका कोई मायने नहीं है अभी के लिए हमारे लिए। हाँ, हम इसको जरूर देखेंगे, किसको देखेंगे? 5900 की स्ट्राइक प्राइस पर, ये जो पुट साइड में 67% का वॉल्यूम है, क्या ये नीचे आ रहा है? क्योंकि ओआई चेंज तो नीचे चला गया है, ये भी अभी ऊपर नहीं, बट अभी के लिए तो फ्लैट ही पड़ा है ना, अभी 83 था तो 82.5 हुआ है, अभी के लिए फ्लैट पड़ा है। क्या ये नीचे आ रहा है? अगर ये नीचे आ जाएगा तो सपोर्ट नीचे की तरफ खिसक जाएगी, मार्केट में बीरिश प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मार्केट गिर भी सकता है। इस वॉल्यूम पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, तो हम वॉल्यूम को देखेंगे तो फ्लैट है, ना ही ये इंक्रीज है ना ही ये डिक्रीज है, तो अभी के लिए ये वॉल्यूम नीचे नहीं आना चाहता, 6000 की सपोर्ट को मजबूत बना के रखेगा। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, अगर ये लेवल ब्रेक करता है वीवेब का और 5980 का, क्योंकि ये 6000 स्ट्राइक प्राइस की सपोर्ट का लेवल है ना, इसके ऊपर ब्रेक करके इस तरह से टेस्ट करता है, फिर आप यहाँ से ट्रेड इनिशिएट लॉन्ग का कर सकते हैं, वो भी 6030 या कल के दिन के हाई के पास से उसको ट्रेड ट्रिगर किया जा सकता है। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है दोस्तों। इसमें और देखने के लायक क्या है, हम लोग यहाँ कॉल राइटर या पुट कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग को चेक कर सकते हैं, ओआई या ओआई चेंज के ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पुट की ग्रीन लाइन बेंड हो रही है, कॉल की रेड लाइन इंक्रीज हो रही है, तो कॉल राइटिंग इस ग्राफ में चल रही है, ये ग्राफ नेगेटिव है। ओआई का ग्राफ भी इसी स्ट्राइक प्राइस का 6000 की स्ट्राइक प्राइस का चेक कर लेते हैं, वो भी सेम ही आप देख पा रहे हैं, यानी ये ग्रीन लाइन बेंड हो रही है, कॉल की लाइन ऊपर जा रही है, तो कॉल राइटिंग यहाँ पर चल रही है। क्या नीचे की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटिंग चल रही है 5950 के स्ट्राइक प्राइस पर? इसको देखेंगे एक बार के लिए। ये करंट का डाटा है दोस्तों, 4:15-20 का टाइम है अभी के लिए, करंट का डाटा है, डाटा चेंज भी हो सकता है क्योंकि प्राइस एक्शन डायनेमिक है, तो डाटा भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ ये ग्राफ भी आप देख पा रहे हैं, कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है इस ग्राफ में और पुट राइटिंग नहीं है, तो नीचे का ग्राफ भी नेगेटिव है। तो मतलब अगर नीचे का ग्राफ नेगेटिव है तो इसको ये कहाँ तक ले जा सकता है? अपनी सपोर्ट के लेवल तक ले जा सकता है। किसकी सपोर्ट? 5950, इसका ग्राफ देखा है ना हमने, तो ये यहाँ तक 5926 तक भी इसको ले जा सकता है। अभी के लिए थोड़ी थोड़ी वीकनेस दिख रही है क्रूड ऑयल में, ऊपर बढ़ना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ पड़ा है, ठीक है। हाँ, अगर ऊपर जाता है बढ़िया ग्रीन कैंडल के साथ, और ये कॉल राइटर और पुट राइटर के जो ग्राफ देखे हैं हमने 6050 950 के स्ट्राइक प्राइस के, वो अगर बुलिश होते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या चाहिए हमारे ऊपर
ऊपर जाने के लिए ये जो OI चेंज 5500 पर चला गया है 100%, इसको दोबारा से शिफ्ट होकर यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है उसके लिए, अगर ये ऐसा कुछ डाटा चेंज होता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में उसको शेयर कर दूंगा दोस्तों। तो ये तो रहा आपका क्रूड ऑयल का हालचाल दोस्तों। आज के दिन का नेचुरल गैस एक बार के लिए चेक कर लेते हैं, नेचुरल गैस में क्या दिख रहा है हमको। नेचुरल गैस का चार्ट भी मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। 325 पर ट्रेड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। अब देखिए दोस्तों, इन कैंडल स्टिक का जादू, ये कैंडल स्टिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं दोस्तों ट्रेडिंग में। इनमें बड़े बड़े वॉल्यूम जो आते हैं ना, मार्केट को हाई वॉल्यूम पसंद नहीं रहते हैं। उसके बाद देखो मार्केट हायर हाई बना के कुछ रिवर्सल का प्लान करने जा रहा था, बट ठीक है, अभी उसको एक लेवल मिल गया है 326 या 327 के आसपास। AOC का भी, ऑप्शन चेन का भी लेवल रहता है। तो चलिए पहले इसका टेक्निकल का ट्रेंड हम रीड कर लेते हैं। चूंकि देखिए दोस्तों, अभी है तो बीरिश, यानी ये ऊपर से गिरा है, फिर ये 4-5 दिन 3-4 दिन की रेंज बनाई है, VCP यानी कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न बनाया है, ब्रेकडाउन हुआ है रेंज का। और कल भी हमारा एनालिसिस इसमें सही गया है, 2 ट्रेड मिले हैं, एक लॉन्ग का एक बाय का, तो वो मैंने शेयर भी कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो अब इसके लिए जोन क्या बनता है, मैं यहाँ पर एक जोन को प्लॉट करूँगा, यानी ये इसका जोन था। तो अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे आया है और अब ये हाई वॉल्यूम आ रहे हैं। इस जोन को हाई वॉल्यूम के साथ अप्रोच कर रहा है, हो सकता है ब्रेक भी कर सकता है। डाटा देखेंगे, फिलहाल के लिए मूड में जाए तो इसका बीरिश ही दिख रहा है, नीचे की तरफ इसका सिनेरियो दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन में, पहले सपोर्ट साइड देख लेते हैं। सपोर्ट साइड आप देख पा रहे हैं ना, काफ़ी कंफ्यूजन भरी स्थिति है, जगह जगह पर येलो बॉक्सेस बने हुए हैं, जगह जगह पर वीकनेस बनी हुई है। तो ध्यान से इसका आराम से पहले डाटा पढ़ते हैं। 330 की सपोर्ट दिखा रहा है AOC, यहाँ पर लिखा होता है 330 की सपोर्ट बनी हुई है वॉल्यूम के कारण, क्योंकि OI वॉल्यूम है यहाँ पर 100%, उसके साथ 84% का OI भी है, 70% का OI चेंज भी है। ये OI 84 का कहाँ से आ रहा होगा, ये 300 की स्ट्राइक प्राइस से जो 100% है वहाँ से आ रहा होगा। इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि क्या ये बढ़ के इंक्रीज होके ऊपर आ रहा है, और ये OI चेंज ये यहाँ से ऊपर बढ़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी 320 की स्ट्राइक प्राइस से 330 330 पर जाने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। परसेंटेज का ग्राफ ओपन करेंगे, वॉल्यूम को देखने की जरूरत नहीं है, 100% है वॉल्यूम, हमको देखना है OI और OI चेंज। सबसे पहले OI देखेंगे तो फ्लैट है, ना ही वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीजिंग मोड में मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसने हायर हाई बनाने शुरू किए थे, उसके बाद कंटिन्यूसली ये फ्लैट पड़ा है। अभी OI ऊपर जाना नहीं चाहता है। OI चेंज क्या कह रहा है वो भी देखिए दोस्तों, यहाँ से कंटिन्यूसली उसका नंबर वैसे तो 70% है, इंक्रीजिंग मोड में हुआ है, पुल बैक लिया है इसने भी, तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना चाह रहा है। तो दोस्तों वॉल्यूम तो शामिल है, यहाँ पर मौजूद है 100%। हाँ, ये OI है ना जो 70% 69% के आसपास 320 की स्ट्राइक प्राइस है वाला, ये ऊपर बढ़ना चाह रहा है, बट उसके लोड काफ़ी कम है, 435 आपको नंबर नीचे दिख रहा होगा। ये OI अभी ऊपर नहीं जाना चाहता है, ये 300 वाला OI अभी ऊपर की तरफ यहाँ 330 पर 330 पर शिफ्ट नहीं होना चाहता है। अब ये 100% OI चेंज की वीकनेस यहाँ बॉटम पे बनी हुई है, इसको भी देखेंगे, क्योंकि नंबर बड़ा इधर है, 76% का नंबर इधर बड़ा है, ना कि 69% का नंबर ज़्यादा बड़ा है। तो 76.8% का नंबर कहाँ पर है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है, 310 पर। इसको देखेंगे क्या ये OI चेंज नीचे शिफ्ट होना चाहता है। तो इसको हम लोग परसेंटेज का ग्राफ ओपन करेंगे, तो इसका ग्राफ देखते हैं OI चेंज का। तो देखिए दोस्तों, वो इंक्रीजिंग है, यानी ये जो OI चेंज आपको 310 की स्ट्राइक प्राइस 320 की स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा है ना, ये नीचे शिफ्ट होना चाहता है। और नीचे जाएगा तो और बीरिशनेस और वीकनेस आएगी, यानी यहाँ सिर्फ वॉल्यूम रोकने वाला है, ठीक है। वॉल्यूम इसमें उतना काम नहीं करता जितना निफ्टी में काम करता है, बट फिर भी इसको इग्नोर नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहा है, जो ऊपर जा रहा है ना, अभी आपको नेचुरल गैस दिख रहा है, इतने फॉल के बाद ऊपर जा रहा है कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन में। ये वॉल्यूम जो बैठा है ना यहाँ पर, ये 330 की स्ट्राइक प्राइस वाला, ये इसको ऊपर ले जा रहा है। ये यहाँ से वीकनेस डिसअपियर हो गई है, ये भी नंबर कम हो गया, अभी 70 था 65 रह गया, ये भी डिसअपियर हो गया। तो सारे नंबर अगर कम हो गए हैं तो कहाँ बड़े होंगे, यहीं पर ही बड़े होंगे जहाँ पर पहले 100% होता है। तो दोस्तों 320 की स्ट्राइक प्राइस पर इसको रेजिस्ट सपोर्ट को लाने की कोशिश की जा रही है। अब देख लेते हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये नीचे आना चाहता है, इधर 320 की स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट होकर नीचे आना चाहता है। अगर ये भी नीचे आता हुआ दिखा हमको, तो फिर नेचुरल गैस के यहाँ से गिरने के बढ़िया चांस बन सकते हैं। तो हमको देखना है वॉल्यूम जो कि इंक्रीजिंग है, आप देख पा रहे हैं ये लाइन जो ब्लू कलर की वॉल्यूम की लाइन है, परसेंटेज की स्केल पे उसका नंबर भी होता है, 90% के आसपास का नंबर है इसका। तो ये नीचे बढ़ रहा है वॉल्यूम। OI को देखेंगे, OI भी इंक्रीजिंग है, बट OI इंक्रीजिंग तो है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं हम, 320 की स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं पुट साइड में।
ओआई तो इंक्रीजिंग है, यहाँ पे हमको दिख रहा है, बट वो आ कहाँ से रहा है, जहाँ चीज़ें 100% होती हैं वहाँ से शिफ्ट होकर ही दूसरी जगह पर जाती हैं। तो 320 की स्ट्राइक प्राइस को इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश ही की जा रही है ना, ये वॉल्यूम भी यहाँ पर आ रहा है और ये ओआई भी यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है। वीकनेस हो गई ना सपोर्ट में अपने आप, तो इस तरह से हमने सपोर्ट का डाटा चेक कर लिया है, ठीक है। आपको भी इस तरह से चेक करना है, कंफ्यूज नहीं होना है जगह जगह ये येलो बॉक्सेस देखते हुए, जो भी आप ऑप्शन चेन यूज़र के लिए बात कर रहा हूँ। टेक्निकल में भी हमने देख लिया है नेचुरल गैस को। अब रेजिस्टेंस 330 की दिख रही है, वॉल्यूम और वाई चेंज के कारण दिख रही है, यहाँ 69% की वीकनेस है और ये 75%। और इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को चेक करना पड़ेगा। पहले हम चेक करेंगे 340 की स्ट्राइक प्राइस को, इसका वॉल्यूम और ओवाई चेंज क्या शिफ्ट होकर ऊपर जाना चाहता है। ओवाई तो 100% है, पिंक लाइन का हमारा नहीं चाहिए। वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम डिक्रीजिंग है तो वॉल्यूम ऊपर नहीं जाना चाहता है। ओवाई चेंज ऊपर जाना चाहता है, हाँ वो ऊपर जाना चाहता है, वो इंक्रीज है, ऑरेंज लाइन आप देख पा रहे हैं। तो क्या देखा हमने, ये जो वॉल्यूम है ना दोस्तों 330 की स्ट्राइक प्राइस का, ये ऊपर नहीं जाना चाहता है, ये यहीं रहेगा, तो रेजिस्टेंस यहीं मौजूद रहेगी। 332 का लेवल आ रहा है उसका, अभी तो नेचुरल गैस 325 पे ट्रेड कर रही है। शाम को अगर वोलाटिलिटी के कारण 332 पहुंच जाती है तो इसको सेल कर सकते हैं आप वहां से, ये बता रहा है डाटा हमारा। 327 पर सपोर्ट बैठा है ना, तो सपोर्ट का लेवल उतना स्ट्रांग नहीं है बाय करने के लिए। 327 का लेवल यानी अभी कहाँ चल रही है, 325 पे, तो 327 का लेवल ये कह रहा है ऑप्शन चेन, क्योंकि सपोर्ट में डाटा देखा है ना हमने, सपोर्ट में वीकनेस है जगह जगह पर, और यहाँ 320 पर इसको सपोर्ट को लाने की कोशिश की जा रही है अभी के लिए, हमने देखा है। तो यहाँ पर आ जाएगी तो 318 का लेवल भी दिखा सकती है, 370 या 320 के आसपास का लेवल भी दिखा सकती है नेचुरल गैस। बेटर क्या रहेगा, रेजिस्टेंस की तरफ प्रेशर है, ये ओआई ऊपर जाना चाहता है, ये ओआई चेंज हमने देखा है, अभी इसकी वीकनेस चेक करी थी, ये ऊपर जाना चाहता है। अगर ये ऊपर शिफ्ट हो भी जाता है ना, बट सपोर्ट तो इसके कारण, रेजिस्टेंस तो इसके कारण रहेगी, चाहे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी अकेले वॉल्यूम के कारण, बट फिर भी रेजिस्टेंस वॉल्यूम कुछ तो काम करता ही है दोस्तों एमसीएक्स में। ये 769.7 की वीकनेस है, इसको भी ट्रैक कर लेते हैं, क्या ओआई नीचे शिफ्ट होना चाहता है क्या। ओआई को देखेंगे, बिल्कुल वो अभी तो फ्लैट है, बट नीचे जाने का मन है उसका, दिख रहा है ना आपको ग्राफ में, पिंक लाइन इंक्रीजिंग मोड में दिख रही है। तो यानी ये डाटा क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस यहीं बनी रहेगी, वॉल्यूम के कारण यहाँ बनी रहेगी, ओआई भी यहाँ आना चाहता है, अभी के लिए फ्लैट है, रुका हुआ है। थोड़ी सी कॉल राइटिंग रुक गई है ना, इसलिए आप कॉल राइटिंग रुकी है तभी मार्केट ऊपर गया है ना, तो पुट राइटर उतनी ज़्यादा स्पीड में आ नहीं पाए हैं, आप देख पा रहे हैं। ये ओआई चेंज जरूर शिफ्ट होना चाहता है, बट इसमें ओआई चेंज आपको पता है रास्ता बहुत जल्दी, जगह बहुत जल्दी बदलता है, एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरी स्ट्राइक प्राइस पर तुरंत से जंप करता है दोस्तों। तो हमने डाटा जो रीड किया ना, उससे हमको क्या समझ में आया है ना, चलिए चार्ट में चलते हैं। 327 का लेवल बताया हमने, और हम क्योंकि इसमें टू 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 और 7 के लेवल काम करते हैं, 322 का लेवल हुआ हमारे पास, और एक 317 का या 18 का लेवल आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेवल हुए ना हमारे पास, इसकी गुंजाइश ज़्यादा क्या बन रही है, चांसेस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चांस, क्योंकि ट्रेडिंग क्या है, चांसेस प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है। 327 से अगर ये अप्रोच करता है, वहाँ से इसको शॉर्ट करना बनता है। वॉल्यूम जरूर बढ़ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, इसको ब्रेक करेगा लेवल को अभी भी, फिर भी अगर 327 के आसपास जाता है, फिर भी इसके पास 1.50 पॉइंट मूव करने का स्पेस है। तो इतने स्पेस में बाइंग तो नहीं करना चाहिए ना, इसको बाइंग करना था तो नीचे से करना था, बट अब ऊपर की तरफ जा चुका है। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन वगैरह कुछ कैंडल मिलती है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहुंचेगा तुरंत आप शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पर मान लो पहुंचेगा तुरंत शॉर्ट कर देंगे, यहाँ कुछ रिजेक्शन का वेट करेंगे तो फिर हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ट्रेंड डाउन है। और ये जोन भी आप देख पा रहे हैं ना, ये कल के दिन का यानी एक दो दिन पुराना लो भी है यहाँ पर, ये जोन जहाँ पर ये नेचुरल गैस अभी अभी पहुंचा हुआ है, इस जोन की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादा चांस इसके फेवरेबल सेलिंग में दिख रहे हैं, डाटा भी हमको ऑप्शन चेन का यही बता रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का आज का एनालिसिस हुआ आपके लिए। वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, मेरे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। लाइव ट्रेडिंग सेशन के लिए जुड़ने के लिए डिटेल मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, मेरे टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग रथ में भी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, कल मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक यू।